नमस्कार, स्वागत है आपका बात देवभूमि की। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। सीएम पोर्टल 1905 की समीक्षा बैठक हुई है, जिसमें संबंधित विभागीय अधिकारियों से अब तक का प्राप्त शिकायतों और उनके निस्तारण पर चर्चा हुई है। और वहीं सीएम ने कहा कि सरकार हर महीने शिकायतों का एक लक्ष्य निर्धारित करती है, जिसका कि L1, L2 लेवल पर जिन अधिकारियों ने शिकायतों पर जो भी एक्शन लिया है उसकी समीक्षा की जाती है। बैठक में हम क्या करने वाले हैं, कितने लोगों से हम बात करने वाले हैं, हमारे L1 और L2 जो प्राथमिक रूप से जिनके पास सबसे पहले शिकायत जाती है, उन्होंने क्या 100% लोगों से बात की है कि नहीं की है। L2 के जो लोग हैं, उसके ऊपर के जो अधिकारीगण हैं, उन्होंने 15% लोगों से बात की है कि नहीं की है। विभागाध्यक्ष और सचिव जो L3 और L4 के स्तर पर आते हैं, उन्होंने जो साप्ताहिक रूप से और पाक्षिक रूप से उसकी समीक्षा करी है कि नहीं करी है, उन सब पर करेंगे। क्योंकि 1905 ये हमारा एक ऐसा माध्यम है, इसके माध्यम से हम चीज़ों को सरलीकरण और समाधान की ओर ले जाना चाहते हैं, जिससे कि लोगों को सुविधा मिले, उनके घर में बैठे ही उनकी शिकायतों का निस्तारण हो। और वहीं आने वाले लोकसभा चुनाव में सत्ताधारी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस का मुकाबला करने के लिए बने 26 विपक्षी दलों के गठबंधन का नाम इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस रखने का मुद्दा अब यह गर्माता हुआ नजर आ रहा है। इस पर भारतीय जनता पार्टी के सदस्य, राज्यसभा सदस्य बृहस्पतिवार को देश के संविधान से इंडिया शब्द हटाए जाने की मांग उन्होंने उठाई है। उस सदन में बीजेपी के सदस्य नरेश बंसल ने विशेष उल्लेख के जरिए यह मांग की है। तो आपको बता दें कि इंडिया शब्द को लेकर अब इस पर जमकर राजनीति भी हो रही है। इस शब्द को हटाने की बात यह कही जा रही है और राज्यसभा में बीजेपी सांसद ने यह मांग की है कि यह इंडिया शब्द हटाया जाए। और उन्होंने कहा कि इंडिया गुलामी का शब्द है और इसको संविधान से भी इसको हटाया जाए। आपको बता दें कि इंडिया अलायंस तमाम विपक्षी पार्टियों ने एकजुट होकर जो ये नाम दिया है INDIA यानी कि इंडिया अलायंस, और इसको लेकर विपक्ष लगातार हमलावर भी है। लेकिन अब इस नाम को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। शुरुआत में कहा जा रहा था कि इंडिया वर्सेस NDA, लेकिन अब लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि जो इंडिया शब्द है उसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इंडिया गुलामी का प्रतीक है, इसको संविधान से भी हटाने की बात यह की जा रही है कि इसको संविधान से भी हटाया जाए, क्योंकि इंडिया जो है नाम या अंग्रेजों ने दिया था जब देश गुलाम था, उस वक्त ये नाम दिया गया था। इसको हटाया जाना चाहिए। संविधान से भी हटाने की बात इसको की जा रही है। हालांकि तमाम विपक्षी पार्टियों ने जो अलायंस तैयार किया है उसको इंडिया नाम यह दिया गया है। और वे देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज प्रदेश भर के 10वीं और 12वीं के 100 टॉपर छात्र छात्राओं को लैपटॉप, मेडल और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया है। इस दौरान शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत, शिक्षा निदेशक बंशीधर तिवारी भी उनके साथ मौजूद थे। सीएम धामी ने सभी छात्र छात्राओं को शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की है। वहीं शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि सरकार ने उत्तराखंड के 100 टॉपर्स को सम्मानित किया और बीती रात सभी के साथ ये डिनर भी किया है। और कहा कि हमारी कोशिश है कि छात्र छात्राओं को समय समय पर ऐसे सम्मान मिलते रहने चाहिए ताकि बच्चों के अंदर सकारात्मक एनर्जी बनी रहे। हमारे हाई स्कूल और इंटर के पूरे प्रदेश के 100 टॉपर बच्चे थे और इन सभी मेधावी बच्चों का कल भी हम लोगों ने सम्मान किया था। आज यहाँ पर सम्मान हुआ है। निश्चित रूप से इस सम्मान से इनके अंदर और ज़्यादा ऊर्जा आएगी और उत्साह आएगा और निकट भविष्य में ये जिन क्षेत्रों में भी जाएंगे उन क्षेत्रों में और अच्छा प्रदर्शन करेंगे। निश्चित रूप से सम्मान इनके प्रोत्साहन को बढ़ाने का काम करेगा। मैं सभी छात्र छात्राओं को, मेधावी बच्चों को अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूं। देखिए, आज पूरे प्रदेश में जिन भी छात्र छात्राओं ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में जो है अच्छे अंक प्राप्त किए हैं और बोर्ड परीक्षाओं में टॉपर आए हैं, आज अमर उजाला के द्वारा उनको सम्मानित किया जा रहा है। कल रात को मुख्यमंत्री जी के हमने सभी मेधावी बच्चों को जो है बुलाया था, उनको रात्रि भोजन पे वहाँ पे काफ़ी बातें उनसे भी।
और वे अपने बयानों के जरिए हमेशा विवादों में रहने वाले सपा के नेता यानी कि स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर से सुर्खियों में हैं और इस बार उन्होंने हिंदू मठ यानी कि मंदिरों को लेकर विवादित बयान दिया है, जिसके बाद अब उनके ऊपर चौतरफा हमला भी शुरू हो गया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदुओं की आस्था के प्रतीक बद्रीनाथ धाम पर बयान देकर इस पर विवाद को बढ़ा दिया है। सपा के स्वामी के बिगड़े बोल, समाजवादी स्वामी का मंदिर पर बयान, बद्रीनाथ धाम पर स्वामी का ज्ञान, बद्रीनाथ धाम पर स्वामी का दिव्य ज्ञान। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का बद्रीनाथ धाम को लेकर दिए हुए विवादित बयान पर प्रदेश से एक के बाद एक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। जहां अभी तक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान की कड़ी निंदा की है, तो सलाह देते हुए उन्हें बद्रीनाथ धाम के इतिहास के बारे में भी बताया। सीएम धामी ने कहा कि बद्रीनाथ धाम पूरी दुनिया के लिए आस्था और श्रद्धा का केंद्र है। जिस गठबंधन का स्वामी प्रसाद मौर्य हिस्सा है, वहां से ऐसे बयान स्वाभाविक है। सीएम धामी ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य को अपने नाम के हिसाब से तो बयान देना चाहिए। भगवान बद्रीनाथ जी की महिमा के बारे में, उसकी आस्था श्रद्धा के बारे में पूरे विश्व के अंदर लोग यहाँ से आस्था और श्रद्धा रखते हैं। उसके बारे में जिस प्रकार का बयान स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने दिया है, उन्हीं की पार्टी के जो सर्वोच्च नेता हैं उससे वो स्वयं परिचित है। मैं समझता हूँ कि डिम्पल यादव जी को भी इसका जवाब अवश्य स्वामी प्रसाद मौर्य जी को बताना चाहिए। अब कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने भी स्वामी प्रसाद मौर्य को इतिहास याद दिलाते हुए बताया कि उन्हें पता होना चाहिए कि बद्रीनाथ धाम तब से अस्तित्व में है जब बौद्ध धर्म था भी नहीं। उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य पर निशाना साधते हुए कहा कि वो ये सिर्फ पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं। मैं ये विनम्र आग्रह करना चाहता हूँ कि बद्रीनाथ धाम सनातन संस्कृति का बहुत पुरातन मंदिर है, बहुत ही प्राचीन मंदिर है। और ये उस समय का मंदिर है जब बौद्ध धर्म नहीं था, महात्मा बुद्ध पैदा नहीं हुए थे, तो सतयुग कालीन ये मंदिर माना जाता है। तो ये बौद्ध मठ हो ही नहीं सकता है, क्योंकि उससे पहले का ये था। उस समय बौद्ध धर्म नहीं था, तब से ये धाम हमारे अवस्थित है। स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य को हिंदू धर्म ग्रंथों के अध्ययन करने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि जो बयान स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिया है वो किसी भी तरह से स्वीकार्य नहीं है। साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य को हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान की मैं निंदा करता हूँ और उनसे उम्मीद करूंगा कि वो ग्रंथों का अध्ययन करें। बद्रीनाथ भगवान को वहाँ रहने की इजाजत दी, अपनी भूमि में, केदार भूमि है, केदार भूमि में बद्रीनाथ जी को बैठाने का काम बाबा केदारनाथ ने किया है। और उस पूरी कथा का उनको वर्णन लेना चाहिए, अपने बड़ों से उसकी जानकारी लेनी चाहिए, पंडित पुरोहितों से उनको बात करनी चाहिए, तब कोई बयान देना चाहिए। आधी अधूरी जानकारी में जो बयान स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिया है, मैं उसकी निंदा करता हूँ, घोर भ्रष्ट। एक तरफ सपा अपनी खोई हुई जमीन को तलाश रही है, तो दूसरी तरफ सपा के बड़े नेता अपने बयानों से ये बताते रहते हैं कि हमें किसी की परवाह नहीं है। सपा नेता ने इस बार हिंदुओं के मंदिरों के साथ साथ 4 धामों में से एक बद्रीनाथ धाम पर बयान दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान पर बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजय अजेंद्र ने भी अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य का यह बयान उनकी मानसिकता को दर्शाता है। किसी को पता है कि आदिकाल से बद्रीनाथ यहां पर मौजूद हैं। देखिए, ये सपा नेता की मानसिक दिवालियेपन का द्योतक है। आप जानते हैं कि आदिकाल से बद्रीनाथ जी, बद्रिकाश्रम का हमारे शास्त्रों में, पुराणों में उसका उल्लेख मिलता है और उसकी मान्यता रही है। और जिस प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो बयान दिया है, वो स्पष्ट रूप से यह भी प्रदर्शित करता है कि इनकी जो नीति है वो हिंदू विरोधी रही है। और आप जानते ही हैं कि इनका जो चरित्र है वो हमेशा से हिंदुओं के जो मान बिंदु हैं, हिंदुओं की जो परंपराएं हैं, धार्मिक मान्यताएं हैं, संस्कृति है, उन पर कुठाराघात करने की, उन पर चोट पहुंचाने की और उनको किसी प्रकार से उनको दुष्प्रचार करने की, तो ये इनका जो चरित्र है इससे स्पष्ट परिलक्षित होता है।
और वहीं उत्तराखंड में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का एक और बयान इस दौरान खूब वायरल हो रहा है, जिसके चलते बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमलावर होती हुई नजर आ रही है। इसी क्रम में बीजेपी महानगर महिला मोर्चा ने करण माहरा के मुंह पर स्याही डालकर उनका पुतला दहन किया है। इस दौरान बीजेपी महिला मोर्चा राष्ट्रीय महामंत्री दीप्ति रावत ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कांग्रेस ने उत्तराखंड का अपमान किया, कांग्रेस ने गढ़वालियों का अपमान किया। उन्होंने आगे कहा कि जब दोनों नेता इस तरीके से अपमानजनक बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये साजिश की भी बू इसमें नजर आती है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने पुतला दहन पर तंज कसते हुए कहा कि वो चाहते हैं कि बीजेपी उनका पुतला फूंके, क्योंकि बीजेपी वीआईपी का पुतला फूंकने में असमर्थ है। हमने केवल करण माहरा और मनीष खंडूड़ी का पुतला दहन नहीं किया, हमने कांग्रेस पार्टी का पुतला दहन किया है। और वो इसलिए किया है कि ये पुतला दहन उन्होंने उत्तराखंड को अपमान करने की बात कही है, उन्होंने गढ़वालियों को गढ़वाल को अपमानित करने की बात कही है, उन्होंने यहाँ उत्तराखंडियत पर एक सवाल उठाया है, उन पर उनकी अपमान किया है। तो ये एक बहुत शर्मनाक बात है कि यहाँ के जो कांग्रेस के नेता हैं उनकी ऐसी मानसिकता है कि वो इस तरीके की बात इस उत्तराखंड में करते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर हर एक व्यक्ति, हर एक उत्तराखंडी हमारी बात से सहमत होगा और वो उनका विरोध करेगा जिस प्रकार से उन्होंने ये बात कही है। और हरिद्वार में पशुपालन एवं गन्ना मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया है और उन्होंने लक्सर और खानपुर के बाढ़ग्रस्त पीड़ितों से भी मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने किसानों को उचित मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया। सौरभ बहुगुणा ने कहा है कि जब से ग्रामीण क्षेत्रों में बाढ़ आई है तब से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनकी सरकार के मंत्रियों के दौरे भी लगातार जारी हैं। कहीं ना कहीं जो क्षति हुई है हमारे किसानों को, उसके लिए सरकार गंभीर है। हमारे मुख्यमंत्री जी माननीय पुष्कर सिंह धामी जी यहाँ का सर्वे कर चुके हैं, खुद आ चुके हैं। हमारे प्रभारी मंत्री माननीय सतपाल महाराज जी यहाँ पर आके सर्वे कर चुके हैं। हमारे कृषि मंत्री गणेश जोशी जी यहाँ पर आके सर्वे कर चुके हैं। और आज गन्ने किसानों को कितना नुकसान हुआ उसको देखने के लिए मैं खुद यहाँ पर आया हुआ हूँ। ये कोशिश है सरकार की कि जो एक्चुअल नुकसान है उसका जायजा लिया जाए और उसका कितना हमारे किसान भाइयों को रिलीफ कितनी देनी चाहिए, कितना उनका नुकसान हुआ है, वो हमारे पास जब पूरी रिपोर्ट आ जाएगी तो जैसे कि अभी माननीय पूर्व विधायक यतीश्वर आनंद जी ने, माननीय पूर्व विधायक संजय गुप्ता जी ने कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री के साथ बैठेंगे। और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि संवेदनशील सरकार है, किसानों के हित में बात करने वाली सरकार है। माननीय मुख्यमंत्री जी किसानों के हित में कोई ना कोई फैसला जल्द से जल्द किसानों को जो यही बता रहा हूँ कि देखिए, जब तक हमारे पास पूर्ण सर्वे नहीं आएगा, आपको मालूम है पटवारियों की स्ट्राइक रही है 4-5 दिन की, और जब तक रेवेन्यू विभाग के साथ मिलकर कोई भी सर्वे नहीं होता है तब तक उसको मान्यता नहीं होती है। तो मुझे उम्मीद है कि अभी मेरे किंग कमिश्नर यहीं पर है, हमारे डीसीओ यहीं पर है, और मैंने सबको यही निर्देशित किया है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर सारा सर्वे जो है उपलब्ध करा दिया जाए, ताकि उसके बाद हम लोग मुख्यमंत्री जी के साथ बैठ के और जो भी उसमें किसान को राहत देने के लिए कदम उठाना होगा सरकार उसमें पीछे नहीं लगेगी। और वहीं हरिद्वार के लक्सर क्षेत्र में बाढ़ के बाद उपजी आपदा के नुकसान का आकलन करने का काम लगातार जारी है, जिसके लिए प्रशासन के साथ लक्सर नगर पालिका परिषद भी जुटा हुआ है। वहीं अधिशासी अधिकारी ने बताया कि जल भराव और आपदा के उपरांत लक्सर क्षेत्र में बचाव राहत कार्य के बाद नुकसान का आकलन यह किया जा रहा है। और वहीं रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप की खस्ताहाल सड़कों का निर्माण न होने के विरोध में कांग्रेसियों ने महानगर अध्यक्ष सीपी शर्मा और नगर महामंत्री अर्जुन विश्वास की अगुवाई में सड़क पर धान रोपकर विरोध प्रकट किया है। इस दौरान कांग्रेसियों और स्थानीय लोगों ने मेयर के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है। साथ ही रोड नहीं तो वोट नहीं के नारे भी लगाए गए हैं। बारिश के चलते ट्रांजिट कैंप की सड़कें बिल्कुल पानी से लबालब भरी हुई हैं और सीपी शर्मा ने कहा कि ट्रांजिट कैंप की जनता को बीजेपी सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करती है, सिर्फ चुनाव के समय बीजेपी को ट्रांजिट कैंप की याद आती है। उन्होंने यह भी कहा कि लगातार आवाज उठाने के बावजूद बीजेपी जनता की आवाज को अनसुना कर रही है, बीजेपी झूठ बोलकर राजनीति कर रही है। हरिद्वार में शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए निरंजनी अखाड़े की ओर से एसएम जैन पीजी कॉलेज में एक नई पहल की शुरुआत की गई है। दरअसल कॉलेज की ओर से निरंजनी सुपर 33 के नाम से छात्रों का एक ग्रुप यहां पर बनाया गया है, जिसका नेट की परीक्षा की तैयारी इसमें कराई जाएगी। और इसके बाद आज एसएम जैन पीजी कॉलेज की 2 छात्रों ने नेट की परीक्षा पास कर कॉलेज का नाम रोशन कर दिया है और इसके लिए उन्होंने अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और निरंजनी अखाड़े के सचिव महंत रविंद्र पुरी ने उनको सम्मानित किया। इस दौरान महंत रविंद्र पुरी और कॉलेज के प्रधानाचार्य ने छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना भी की है। बच्चों को जो है
SMJNPG कॉलेज परिवार के दो छात्राओं को जो है सम्मानित किया गया है, जिसमें एक भव्या भगत जिसने इकोनॉमिक्स में UGC नेट की परीक्षा उत्तीर्ण की है, और दूसरी बच्ची जो है वो शाहीन है जिसने कि सोशियोलॉजी में जो है UGC नेट की परीक्षा जो है उत्तीर्ण की है। हमारे SMJN कॉलेज में विगत वर्ष से एक निरंजनी सुपर 33 के नाम से जो है एक स्पेशल ग्रुप जो है जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए चलाया गया था, जिसमें कुल 33 बच्चे जो है हमने सिलेक्ट किए थे, और उनमें जब हमने उनको तैयारी कराई प्रतियोगी परीक्षाओं की तो उसका लाभ जो है वो देखने को मिला है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि ये दो बच्चे जो हैं ये UGC नेट की परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए हैं, और इन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स में और असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी में नियुक्त होने की जो न्यूनतम अर्हता UGC के द्वारा दी गई है उसको प्राप्त कर लिया है। और हल्द्वानी में चौराहों के सौंदर्यीकरण और चौड़ीकरण की जो काम है वो बहुत तेजी से हो रहा है, और शहर के 14 चौराहों में से 8 चौराहों के चौड़ीकरण की DRP भी तैयार हो गई है। और इसी पर ही जिलाधिकारी वंदना सिंह ने कहा है कि यातायात के दबाव को कम करने और पर्यटकों को जाम के झाम से निजात दिलाने के लिए शहर के 14 चौराहों को चयनित किया गया था, जिसमें से 8 चौराहों में DPR की कार्रवाई की गई है, और शहर में जल्द ही यातायात की व्यवस्था भी सही कर दी जाएगी। 14 अलग अलग जंक्शंस हम लोगों ने आइडेंटिफाई करे थे जहां पे सुधारीकरण, चौड़ीकरण इत्यादि के कार्य होने हैं। उसमें लगभग 8 जंक्शंस की DPR अभी तैयार संबंधित एजेंसी के द्वारा कर ली गई है, जिसको अभी हम लोग TAC वगैरह की जो कार्रवाई है वो करा रहे हैं। मॉनसून के बाद इन सभी जंक्शंस को हम लोग एग्जीक्यूशन के लिए टेकअप करेंगे। और अब बात होगी 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की। IIT रुड़की में मनाया जा रहा दीक्षांत समारोह 2023। कई छात्र छात्राओं को दी जाएगी उपाधि, छात्र छात्राओं में दिखा भारी उत्साह। नैनीताल में तकनीकी खराबी के कारण फंसी है रोपवे में फंसे पर्यटकों में मचा हड़कंप, कुमाऊं मंडल विकास निगम ने बचाई जान। बागेश्वर में नशा तस्करों की धरपकड़ जारी है, पुलिस ने 963 ग्राम चरस के साथ 4 तस्करों को किया गिरफ्तार, सप्लाई चेन को पकड़ने में जुटी है पुलिस। उत्तरकाशी के डूंडा में गंगोत्री राजमार्ग बंद हुआ, एहतियात के तौर पर यात्रियों पर लगी है रोक, राजमार्ग को खोलने का काम जारी। दबंगों पर ग्रामीणों ने लगाया है आरोप, जलभराव निकासी से जुड़े रोपवे को बंद करने की दी धमकी, SDM को मामले की शिकायत की गई। प्रदेश में वन विभाग और STF की कार्रवाई, बाघ मारने के आरोप में 2 शिकारियों को किया गिरफ्तार, अन्य आरोपियों की तलाश जारी। हरिद्वार में लापता युवक का शव हुआ बरामद, परिजनों में मचा कोहराम, जांच में जुटी है पुलिस। दबंगों ने युवक पर धारदार हथियार से किया था हमला, युवक गंभीर रूप से हुआ था घायल, मामले की जांच में जुटी है पुलिस। रामनगर के खेतों में महिला को दिखा है बाघ, महिलाओं में अफरा तफरी मच गई, ग्रामीणों ने सूचना दी है, वन विभाग को कार्रवाई जारी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।